हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज लॉकडाउन में? यस, अगर कोई भी डाउट आता है आपको बेटा तो प्लीज डाउट आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हाँ जी, नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नेचर सेलेक्ट करेगी किसको? जो भी बेनिफिशियल वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। बार बार एनवायरमेंट चेंज होगा, बार बार पॉसिबिलिटी चेंज होगी, ठीक है ना? इसलिए इवोल्यूशन को कैसा प्रोसेस कहा गया है? एक रैंडम प्रोसेस, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो अब यहाँ पर बार बार जब एनवायरमेंट चेंज होता है तो नेचर उस एनवायरमेंट में से एक पर्टिकुलर जीन्स को क्या कर रही है? सिलेक्ट कर रही है। अब आप देखिए, नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच beneficial variations are selected and harmful variations are eliminated. Yes, so what is natural selection? Natural selection is a process by which beneficial variations are selected, okay, and harmful variations are eliminated. ओके, तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अच्छी जीन्स का क्या होगा? नेचर के अंदर फ्लो होगा, जीन फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज होगी। एक चीज और ध्यान रखनी है नेचुरल सिलेक्शन में कि जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है, जो भी स्पीशीज सिलेक्ट होती है उसका क्या होता है? हाई बायोटिक पोटेंशियल। इसलिए नंबर ऑफ पॉपुलेशन बार बार चेंज होती रहती है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ठीक है ना? जस्ट बिकॉज ड्यू टू हाई पोटेंशियल, दैट इज हाई बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल जानते हैं क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल इज हाई रिप्रोडक्टिव रेट, हाई रिप्रोडक्टिव रेट। तो जिनका भी क्या कहते हैं नेचुरल सिलेक्टेड जो भी पॉपुलेशन होगी, कोई भी पॉपुलेशन एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, उसका बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस वन। हाँ जी, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है बेनिफिशियल को सिलेक्ट करती है, हार्मफुल को एलिमिनेट करती है। ब्रीडिंग जो है कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है किसके अंदर? जो भी न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं, जो भी सिलेक्ट होके आते हैं। और ये टर्म जो है सबसे पहले किसने दी थी? नेचुरल सिलेक्शन। टर्म नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय आप ही के फ्रेंड्स, दैट इज डार्विन एंड वेलस। डार्विन एंड वेलस भाई साहब ने क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन की टर्म। हाँ जी, अगर आपसे पूछा जाता है यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? भाई इवोल्यूशन की जब यूनिट होती है तो आप क्या कहते हो? इवोल्यूशन तो पॉपुलेशन में हो रही है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन तो एक बहुत पुराना प्रोसेस है जो लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर चल रहा है। इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लीज रिमेंबर, इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन हुआ और रुक गया। जब इवोल्यूशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो ऑब्वियसली क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज ऑल्सो एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि इवोल्यूशन किसके थ्रू हो रहा है? नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हो रहा है। इवोल्यूशन का एक मोड ही तो है, इवोल्यूशन का मोड ही तो नेचुरल सिलेक्शन है। दिस इज वन ऑफ द मोड ऑफ नेचुरल, क्या कहते हैं, वन ऑफ द मोड ऑफ इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन इज अ मोड ऑफ इवोल्यूशन। इसी के थ्रू ही तो इवोल्यूशन होता है नेचर के अंदर। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा कि इवोल्यूशन की यूनिट तो होती है पॉपुलेशन। इस चीज को ध्यान रखें, इवोल्यूशन की यूनिट क्या है? इवोल्यूशन यूनिट इज व्हाट? पॉपुलेशन। इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और नहीं भी आए तो कॉन्सेप्ट आपका इसी के थ्रू क्लियर होगा। अब हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन कभी भी पॉपुलेशन में नहीं होगा। नेचुरल सिलेक्शन कहाँ होता है? इंडिविजुअल के।
इंडिविजुअल में, जब भी हमने मॉस्किटो का एग्जांपल दिया है, चाहे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जांपल दिया है, तो आप इंडिविजुअल को फोकस करते हो। तो नेचुरल सिलेक्शन हमेशा इंडिविजुअल में होता है, इसलिए यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज व्हाट? दैट इज इंडिविजुअल। अब आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स की, so there are 3 types of natural selection. कितने टाइप्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के? 3 types of natural selection. नंबर 1, इसको हम एक एक करके लेंगे। नंबर 1, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसके 2 एग्जाम्पल भी हैं, आपको मालूम है, DDT or DDT resistant mosquito, and another one is industrial melanism. Second is stabilizing natural selection, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। ओके, जिसमें हम एग्जाम्पल लेंगे कौन सा वाला? एक तो सिकल सेल एनीमिया वाला, ओके, और दूसरा हम बॉडी वेट का एग्जांपल लेंगे, हाइट का भी ले सकते हैं, आपको बताएंगे किस तरह से एग्जांपल्स हो सकते हैं। थर्ड जो टाइप है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, जो थर्ड टाइप है, दैट इज डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, और आप इसको डाइवर्सिफाइंग, क्योंकि ये डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है, डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। दिस इज द रेयर मोड। सबसे कम अगर नेचुरल सिलेक्शन किसी टाइप के अंदर होता है तो वो कौन सी टाइप है? डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब हम इसको एक एक करके लेंगे। ओके बेटा, तो कितने टाइप के नेचुरल सिलेक्शन हो गए? नंबर 1, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। नंबर 2, स्टेबिलाइजिंग और बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। नंबर 3, डिसरप्टिव और डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन। इनके एग्जांपल्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टुवर्ड्स डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। हाँ जी, हम अपना पहला टाइप लेते हैं, दैट इज डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। अब आप देखिए इसके अंदर क्या होता है। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप इसमें से इंटरमीडिएट को क्या कर रहे हैं? आउट, और एक एक्सट्रीम वैरायटी को क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट। अगर आप एक एक्सट्रीम वैरायटी को सिलेक्ट करते हैं और इंटरमीडिएट को ऑमिट आउट करते हैं, खत्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो वो सिलेक्शन क्या कहलाएगा? डायरेक्शनल सिलेक्शन। सो डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या हो गया? दैट इज एलिमिनेट। सबसे पहले किसको बाहर निकाला? इंटरमीडिएट टाइप, जो भी एवरेज टाइप होता है, दैट इज इंटरमीडिएट टाइप। ओके, बीच वाला जिसे अपन कहते हैं इंटरमीडिएट टाइप। और सिलेक्शन किसका हुआ? एक्सट्रीम वैरायटी का। सिलेक्शन ऑफ एक्सट्रीम, जो बहुत कम पाया जाता है, इंटरमीडिएट जो कि एवरेज बहुत ज्यादा पाया जाएगा, एक्सट्रीम वेरिएंट, जो भी एक्सट्रीम वेरिएंट होगा उसका क्या होगा? सिलेक्शन। अब इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा, दैट मूव टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। ग्राफ जो है, क्योंकि एक एक्सट्रीम का सिलेक्शन हो रहा है, धीरे धीरे जब नेचर जिसको सिलेक्ट करती है उसका बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, जब बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो ज्यादा ग्रो करेगी। तो क्या इसका मतलब हुआ? यहाँ पर ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स वन साइड। दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन हो सकता है वो, ठीक है ना, एक्सट्रीम के इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। अब ग्राफ कैसे बनता है? इसको देखो, आपने ये बनाया ग्राफ, किसके लिए बनाया? डायरेक्शनल सिलेक्शन के लिए। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन किसके अंदर आएगा? एक तो नंबर
ऑफ, कौन लोगे आप, इंडिविजुअल्स। आपने क्या लिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। दूसरा आप क्या ले रहे हो, नंबर ऑफ फिनोटाइप। अब देखो हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हुआ एग्जांपल, ठीक है ना, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। एग्जांपल क्या लिया है हमने इसका, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ओके, कैसे ये वर्कआउट करता है इसको देखते हैं। हाँ जी, आ जाइए ग्राफ की तरफ। अब देखो, जब इंडस्ट्रीज का सेटअप नहीं हुआ था 1850s के अंदर, तब ये कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा थी बेटा, दैट इज ग्रे कलर्ड। ये कौन सी वैरायटी है, ये है ग्रे, ग्रे पेपर्ड मॉथ, क्योंकि वो किसके थ्रू, जब प्रीडेटर बर्ड्स आती थी उनके थ्रू जो है दिखते नहीं थे, कैमोफ्लेज कर जाते थे, अपने आप को छुपा लेते थे ट्रंक के कलर से, तो इनका नंबर क्या हो गया, इंक्रीज। फिर आया 1920 इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो सबसे कम वैरायटी, जो प्रीडेटर जिसको पहचान लेता था आसानी से, वो कौन सी वैरायटी थी, ब्लैक। प्रीडेटर बर्ड्स आती थी दूर से, वो देखती थी इंसेक्टिवोरस बर्ड्स कि ब्लैक कलर का मॉथ वहां पर है और उसको खत्म कर देती थी, तो ब्लैक की पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज। जब आपने इसका ग्राफ बनाया, आपको कैसा ग्राफ मिला, इस तरह से, यानी कि इसकी आपको एक क्या मिलेगी, पीक। ये क्या मिल गया आपको, एक पीक मिल गई। अब सिनारियो चेंज हो गया, दैट इज 1920। अब कौन सा टाइम पीरियड आ गया है, अब आ गया आपका 1920। 1920 के अंदर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, ब्लैक कलर मॉथ जो थे वो ट्रंक के ऊपर क्या हो गए, रहते थे, क्योंकि वहां पर उनका रेस्टिंग स्टेज क्या थी, ब्लैक पेपर्ड मॉथ। वो कहाँ ठहरते थे, कहाँ रुकते थे, उनका घर कहाँ था, ट्रंक। वो जो ट्रंक था उसके ऊपर कार्बन आ गया था, वो ब्लैक कलर का हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि लाइचेंस जो खत्म हो चुके थे। जब वो ब्लैक कलर का हो गया तो उसके ऊपर कौन बैठने लग गए, जो ये मॉथ पहले से बैठ रहे थे, लेकिन अब ब्लैक कलर क्योंकि कैमोफ्लेज हो गया ट्रंक के कलर से, इनका नंबर क्या हो गया, शूट अप। ये रहे आपके ब्लैक कलर मॉथ, जो 1920 के अंदर जिसका कलर, जिसका जो है अमाउंट या नंबर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज। और ये बेचारे ग्रे कलर वाले मॉथ, जिनका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज। जो पहले ज्यादा अमाउंट के अंदर थे अब उनका कम हो गया है। तो ग्राफ एक क्या हो गया है, शिफ्ट। ग्राफ यहां से शिफ्ट हुआ है, दैट इज टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। इसी शिफ्टिंग को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चेंज हो रहा है एनवायरमेंट। अभी तक ये वेरिएशन, ग्रे वेरिएशन बेनिफिशियल था, लेकिन 1920s के अंदर कौन सा बेनिफिशियल हो गया वेरिएशन, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर, और नेचर ने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल भी आप पढ़ चुके हो, दैट इज डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो। इसका भी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ भी कैसा बनेगा, सेम इसी की तरह ही बनेगा वो ग्राफ। डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो के अंदर क्या था, शुरुआत के अंदर सपोज करो हम इसका ग्राफ बनाते हैं डीडीटी रेजिस्टेंट का, हालांकि आप समझ गए हो अब डायरेक्शनल क्या है, ठीक है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये नीचे वाला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ फिनोटाइप। अब आपने ग्राफ बनाया, शुरुआत में जब डीडीटी का इंट्रोडक्शन हुआ था उस समय जो मॉस्किटो थे जो रेजिस्टेंट थे, ठीक है ना, पहले मॉस्किटो कौन से थे, जो डीडीटी रेजिस्टेंट नहीं थे, उनका नंबर बहुत ज्यादा था। ये मॉस्किटो, इनका नंबर क्या है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, नॉट रेजिस्टेंट। कहां लिखूं मैं इसको, यहां लिख लेती हूं, ठीक है ना, दीज आर नॉट डीडीटी रेजिस्टेंट। इसके अंदर ये डीडीटी रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं है। सिनारियो चेंज हुआ, इस समय डीडीटी रेजिस्टेंट वैरायटी क्या थी, जो बहुत ही कम थी, इनका नंबर बहुत कम था। लेकिन जैसे ही डीडीटी रेजिस्टेंट यूज हो चुका है, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, नेचर ने किसको सिलेक्ट कर लिया, कौन सी वैरायटी को सिलेक्ट करा, जो क्या कहती, रेजिस्टेंट, दैट इज डीडीटी रेजिस्टेंट वैरायटी।
इस वैरायटी को नेचर ने क्या करा, सिलेक्ट करा। इसका नंबर पहले क्या था, कम। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके ग्राफ के अंदर अब जो वैरायटी होगी वो कैसी हो जाएगी, शूट अप हो जाएगी। कौन सी वाली, डीजीटी रेजिस्टेंट। और जो नॉन रेजिस्टेंट होंगे उनकी क्या हो गई, डेथ। ये कैसे हैं, नॉन रेजिस्टेंट। इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये डीडीटी के इंसेक्टिसाइड्स को अपने ऊपर सहन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ कैसा था, इस तरह से। अब ये ग्राफ कैसा बन गया, इस तरह का। तो ये ग्राफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया एक साइड के अंदर। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है एलिमिनेट कर रहा है किसको, इंटरमीडिएट को। जब वो एलिमिनेट करेगा इंटरमीडिएट को तो ऑब्वियसली उसके पास में एक ही पीक बचेगी, दैट इज द एक्सट्रीम वाली, और वो क्या हो जाएगी, हाई। तभी तो डायरेक्शन बनेगा, अदरवाइज डायरेक्शन कैसे बनेगा। अगर हम सिर्फ इंटरमीडिएट को लेते तो हमारी पीक तो एक ही होनी चाहिए थी, नैरो। यहाँ पर उसको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर किसका सिलेक्शन करा है, एक्सट्रीम वेरिएंट का सिलेक्शन करा। जब एक्सट्रीम वेरिएंट का सिलेक्शन होगा तो उसका बायोटिक पोटेंशियल, मेटिंग और ग्रोथ जो होगी बहुत ज्यादा होगी। ऑब्वियसली उसका नंबर नेक्स्ट टाइम में जो है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो बेनिफिशियल वेरिएशन है। तो डिस्कार्डिंग द व्हाट, इंटरमीडिएट टाइप एंड सिलेक्शन ऑफ विच वन, एक्सट्रीम वेरिएंट इज नोन एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर दो एग्जांपल्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं बेटा, पहला इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म और दूसरा डीडीटी रेजिस्टेंट। ओके, तो ध्यान रखें ये दोनों एग्जांपल्स किसके हैं, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के। यस, अब हम सेकंड लेते हैं अपना। सेकंड जो हम लेंगे एग्जांपल, वो हम लेंगे इसका, वो लेंगे हम स्टेबिलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, स्टेबिलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अब ये जो स्टेबिलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन है, इसको आप क्या कह सकते हो, बैलेंसिंग। आप बैलेंसिंग भी तो कह सकते हो इसको, क्योंकि बीच वाले को लेकर बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। इसके अंदर नेचर एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर रही है, इंटरमीडिएट को प्रोमोट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिमिनेट एक्सट्रीम, उल्टा हो रहा है बिल्कुल, एक्सट्रीम वेरिएंट। जो भी एक्सट्रीम वेरिएंट होगा उसको हटा दिया जाएगा। तो सिलेक्शन किसका हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट, सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट टाइप। जब सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट टाइप होगा तो जब इसका ग्राफ बनेगा तो इसकी पीक क्या होगी, ऊपर की साइड में नैरो, हैविंग सिंगल पीक। ग्राफ हैव सिंगल नैरो पीक। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के बिना जो है ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम इसका लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं बॉडी वेट ऑफ इन्फेंट। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, बॉडी वेट ऑफ, सॉरी बेटा, वेट ऑफ इन्फेंट। ठीक है, आपने बॉडी वेट लिया इन्फेंट का। अब आपको तीन वैरायटी मिलेगी इन्फेंट के वेट। फर्स्ट, बिलो 1 kg और 1 kg। इस तरह के बेबी जो भी होंगे बहुत वीक होंगे और उनके चांसेस हैं कि वो आगे तक ना पहुंच पाए और उनकी डेथ के चांसेस ज्यादा बने रहेंगे। ठीक है ना, नेचर इनको एलिमिनेट कर सकती है बिकॉज दे आर फिजिकली वीक। सेकेंड जो है दैट इज बिटवीन, आप कह सकते हो दैट इज 2.5 to 3.5 kg। 2.5 to 3.5 kg एक हेल्दी बेबी होता है और उसकी डेथ के चांसेस मिनिमम होते हैं।
ठीक है ना। यानी कि जो बच्चे जिनका वेट 2.5 से 3.5 किलो के बीच में है उनका लाइफ स्पैन भी अच्छा होता है और वो उनको डिजीज फ्री भी होते हैं और नेचर उनको क्या कर रही है, सिलेक्ट। सपोज थर्ड वाली वेरिएंट्स कौन से हैं, जिनका बॉडी वेट अबव 4 kg, बॉडी वेट अबव 4 kg और अबव 4 kg। अब क्या हुआ, इस तरह के बेबी जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता है, 4 kg से भी ज्यादा है, तो हो सकता है कि नेचर जो है उसको सेलेक्ट ना कर पाए। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के अंदर स्पेशली जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की फेलियर की प्रॉब्लम होती है, कार्डियक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो वेरियस डिसऑर्डर्स आर प्रेजेंट इन दीज बेबीज। सो डायबिटीज होती है, तो इस तरह के बेबीज को जो है नेचर सेलेक्ट नहीं कर पाता। अब एवरेज साइज जो बेबी है दैट इज 2.5 to 3.5 kg, नेचर इसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बैलेंसिंग और स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, आपने इसका ग्राफ बनाया, अगर आप इसका सपोज हमने ये ले लिया इसका ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर आप पहले क्या लोगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, और दूसरी साइड हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप या फिर फिनोटाइप्स, फिनोटाइप। तो कितनी फिनोटाइप आ रही है इसके अंदर, एक तो आ रहा है बिलो 1 kg, दूसरा बिटवीन 2.5 to 3.5 kg और तीसरा कौन सा है, 4 kg का। तो यहाँ पे आपको 3 बॉडी वेट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दैट इज बिलो 1 kg, बहुत थोड़ा है। फिर आप देखिए जिनका नंबर बहुत ज्यादा होता है दैट इज बिटवीन 2.5 to 3.5 kg। और तीसरी एक्सट्रीम वेरिएंट जो है वो क्या होगा, सबसे एक्सट्रीम वेरिएंट यानी कि जिनका बॉडी वेट अबोव 4 kg, ठीक है। अब इस केस के अंदर अगर अपना ग्राफ देखते हैं आपको तो कैसा ग्राफ नजर आ रहा है, दैट इज बेल शेप। ये नजर आया ग्राफ, ये इसका पीक और ज्यादा नैरो होगा और हाई होता जाएगा। नैरोअर और क्या कहते हैं पॉइंटेड पीक जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया हो पॉइंट कि नेचर ने किसको सिलेक्ट करा है, इंटरमीडिएट को, ठीक है ना। नेचर ने इन दोनों, ये दोनों क्या थे, एक्सट्रीम वेरिएंट, नेचर ने दोनों को ही क्या कर दिया है, एलिमिनेट। नेचर इंटरमीडिएट को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके बेटा, क्लियर। अगर हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जो नीट के क्वेश्चंस में भी आया हुआ है और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, हम ले लेते हैं उसका सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल दैट इज सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपको कितने वेरिएंट्स मिले थे, ये कर चुके हैं हम अपने प्रीवियस उसमें वीडियोस के अंदर, तो प्लीज ध्यान रखिए। सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपको 3 जो है जीनोटाइप मिले थे। पहला जीनोटाइप कौन सा था, दैट इज द नॉर्मल वन। दूसरा जीनोटाइप कौन सा था, जिसके अंदर इंटरमीडिएट था, ठीक है, दोनों तरह के थे, एक एलीली सिकल सेल की थी और एक एलीली क्या थी, नॉर्मल, और तीसरे के अंदर दोनों एलीली क्या थी, सिकल शेप की। ये 3 जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप आपको मिले थे, 3 जीनोटाइप मिले थे सिकल सेल एनीमिया के अंदर। ये कैसा है, नॉर्मल है, ये कैसा है, इंटरमीडिएट है, और ये कैसा है, लीथल है, इसके चांसेस ही नहीं बचेंगे बचने के आगे। अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, सपोज करो आप इनका ग्राफ बनाओगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप्स, फिनोटाइप्स और जीनोटाइप, ये आपने ले लिया नंबर ऑफ
इंडिविजुअल्स। ओके बेटा, और दूसरा आप क्या लोगे, दैट इज टाइप, ठीक है ना, टाइप्स। और ये जब मलेरिया प्रोन एरिया के अंदर जाएंगे, ये कंडीशन कहां आ रही है सिकल सेल एनीमिया की, मलेरिया प्रोन एरिया, जहां पर मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अफ्रीका, आप समझ गए होंगे, वहां पर ही सबसे ज्यादा डिजीज पाई जाती है मलेरिया। वहां पर आपके पास में एक वैरायटी क्या है, नॉर्मल वाली, दैट इज दिस वन। ये वाली, अब ये नॉर्मल वैरायटी है, अभी एशिया के अंदर तो बहुत सही है, ये बहुत अच्छा ग्रो करती है, लेकिन मलेरिया प्रोन एरिया के अंदर ये एक्सट्रीम वेरिएंट है, इनको मॉस्किटो के थ्रू मलेरिया होगा, मलेरिया के बाद में इनकी डेथ के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। आप दूसरा देखिए, इंटरमीडिएट वैरायटी, इसके पास जो जीनोटाइप है उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और एक हीमोग्लोबिन के सिकल सेल की एलीली है। इस तरह के इंटरमीडिएट को अंदर अगर चाहे मॉस्किटो, ठीक है ना, वो प्लाज्मोडियम लेना चाहे अपने अंदर, तो वो प्लाज्मोडियम जो है नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मोडियम के लिए जगह ही नहीं है। उसका काम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का, ठीक है ना, तो उनका नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीज। तीसरी जो एक्सट्रीम वैरायटी है विच इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया वाली, जिसके अंदर दोनों जीनोटाइप क्या है, सिकल शेप। ग्राफ बनाइए आप, इसके अंदर आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, पीक मिल रही है आपको, एक सिंगल पीक। सो इट मीन्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबिलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। जिस भी ग्राफ के अंदर आपको सिंगल पीक मिलती है और वो नैरो होती जा रही है, इट मीन्स वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। तो बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन के दो एग्जांपल हुए बेटा, ये आप पढ़ चुके हैं वैसे प्रीवियस वीडियो में, एग्जांपल्स को हमने डिटेल में दिया है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। एक आपने लिया बॉडी वेट, तो एवरेज बॉडी वेट के जो है इन्फेंट्स, उनका सिलेक्शन हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। आप इसकी जगह हाइट भी ले सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी फॉर्म के अंदर स्किन कलर भी आ सकता है। उनके अंदर आपको अगर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है तो बीच वाले इंटरमीडिएट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और एक्सट्रीम को क्या करना है, डिलीट करना है और एलिमिनेट करना है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज द सिकल सेल एनीमिया। अब लास्ट आपका बच जाता है, दैट इज नोन एज विच टाइप ऑफ सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन। और उसके बाद आपका टॉपिक खत्म होगा, कौन सा वाला, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो थर्ड अपन लेते हैं, दैट इज, यस बेटा, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। एक चीज और ध्यान रखना कि डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को आप डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन भी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हो आप इसको, डाइवर्सिफाइंग। क्लियर, यहां पर डाइवर्सिफाइंग से मतलब से आप समझ गए होंगे कि जो डाइवर्स फॉर्म को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। यानी आप ये देखिए, एक्सट्रीम वैरायटी का ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, इंटरमीडिएट यहां पर क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन, वैसे ये बहुत ही रेयर टाइप है, सबसे रेयर टाइप, जो बहुत ही कम, रेयर मतलब होता ही कम है, ठीक है ना, बहुत कम नेचर के अंदर आपको दिखाई देती है। इसके अंदर क्या है, ओनली डिफरेंट और वी कैन से मोर देन वन और मोर देन वन एक्सट्रीम वेरिएंट्स, एक से ज्यादा। आपने जब पढ़ा था डायरेक्शनल, तो उसमें आपने एक एक्सट्रीम वेरिएंट का सिलेक्शन करा था। यहां पर ओनली डिफरेंट और मोर देन वन एक्सट्रीम वेरिएंट्स वर सेलेक्टेड। तो ऐसे जिनके अंदर एक से ज्यादा एक्सट्रीम वैरायटी का सिलेक्शन हो रहा है, आप उस सिलेक्शन को क्या कहेंगे, दैट इज डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन एक से ज्यादा वेरिएंट का क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा। ओके, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो आपको उसके अंदर एक पीक नहीं मिलेगा,
2 पीक मिलेंगे, ठीक है ना। और वो भी कौन से वाले, एक्सट्रीम वाले। कभी भी आपको नैरो इस तरह का पीक जो बिल्कुल एक ऊपर की साइड में जा रहा है, ये पीक आपको नहीं मिलेगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपको यहाँ पर छोटे छोटे पीक्स मिलेंगे और एक से ज्यादा मिलेंगे, तब आप उसको क्या कह सकते हो, डिस्ट्रक्टिव नेचुरल सिलेक्शन। हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी गया है। आप देखिए स्नेल की कितनी वैरायटी होती है, बताओ बेटा। स्नेल्स जो हैं, स्नेल्स आप जानते होंगे, स्नेल्स मॉलस्का आपने पढ़ा है। स्नेल्स के अंदर 3 वैरायटी है, ठीक है ना। अब हम 3 जीनोटाइप ले लेते हैं। दिस बीबी, ये कोई बीबी नहीं है, ये बीबी कौन सा कलर शो कर रहा है, ब्लैक। ओके, ये कौन सा कलर शो कर रहा है, बेटा रुक जाओ अभी खत्म हो गया, ठीक है ना। ये बीबी कौन सा कलर शो कर रहा है, दैट इज ब्लैक कलर। और दूसरा जो है बीबी, ये कौन सा शो कर रहा है, इंटरमीडिएट टाइप। कौन सा शो करेगा, इंटरमीडिएट टाइप। और तीसरा जो है बीबी, स्मॉल बी, ये कैसा है, व्हाइट। यानी कि अगर व्हाइट कलर का स्नेल है और ब्लैक कलर का स्नेल है और एक इंटरमीडिएट, यानी कि कौन सा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर का स्नेल है। 3 कलर के स्नेल हैं और तीनों कहां पाए जाते हैं, सी शोर पे। आप भी घूमने गए होंगे कभी सी शोर पे, ठीक है ना। तो वहां पर ये तीनों स्नेल थे, आप देखना भूल गए, इस बार जब घूमने जाओ तो देख के आना इसको, ठीक है ना। ये 3 तरह के स्नेल है। अब हम पहली बात करते हैं कौन से स्नेल की, व्हाइट स्नेल की। व्हाइट स्नेल जो है आपका, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, आप सब जानते हैं इस चीज को, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये क्या है, टाइप ऑफ फिनोटाइप्स। हाँ जी, अब आप देखिए स्मॉल बी क्या है, ये वो स्नेल्स हैं जो सी शोर पे पाए जाते हैं और जिनका कलर किससे कैमोफ्लेज कर गया है, इनका जो कलर है वहां की सैंड से, ये नहीं अभी तो ब्लैक कलर के हैं, ये व्हाइट वाले, इनका सैंड के साथ में क्या हो गया है, कैमोफ्लेज हो गया। यानी कि आप पहचान नहीं पाओगे कि मिट्टी है कि स्नेल है, ठीक है। तो इनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब प्रेडेटर आएगा इनको लेने के लिए, तो ये एक्सट्रीम वैरायटी जो बहुत कम है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका प्रेडेटर जो है क्या हो गया, कैमोफ्लेज की वजह से उसको पहचान नहीं पा रहा, ठीक है ना। दूसरी वैरायटी देखिए आप, कैपिटल बी क्या शो कर रहा है बेटा, दैट इज ब्लैक। क्या शो कर रहा है ये, ब्लैक। अब ब्लैक वेरिएंट्स कहां मिलेंगे आपको, ये वाले स्नेल्स, ये मिलेंगे आपको रॉक्स के पास वाले एरिया में, जो ब्लैक कलर की रॉक्स है वहां पर आपको ये स्नेल मिलेगा। प्रेडेटर आएगा, फिर कैमोफ्लेज हो गई, फिर प्रेडेटर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इनका नंबर भी क्या हो गया, इंक्रीज। तो इन दोनों का तो बर्थडे हो गया भाई। हाँ जी, तीसरा टाइप देखिए आप, इंटरमीडिएट, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी। अब इस वाले स्नेल, इनका कलर कैसा होगा, ब्राउन। अगर ये सी शोर पे आते हैं, प्रेडेटर के द्वारा कैच कर लिए जाएंगे, खत्म। अगर ये रॉक वाले एरिया में जाते हैं, प्रेडेटर के द्वारा कैच कर लिए जाएंगे, खत्म। तो इंटरमीडिएट टाइप जो है आपको क्या मिलेगी, सबसे कम। अब आप ग्राफ ड्रॉ करिए, इसमें आपको कितनी पीक मिली, 1 2, ये एक पीक है, ये 2 पीक है। क्या शो कर रहा है, ये नेचर ने एक्सट्रीम को सिलेक्ट करा, इंटरमीडिएट को रिजेक्ट कर दिया। इसी को आप क्या कहते हो, डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक और देती हूँ, डार्विन फिंचेस का। डार्विन फिंचेस आप जानते होंगे, डार्विन ने अपना सारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम गैलापागोस आइलैंड पे बिताया था। तो मैं कहाँ लिखूं इसका एग्जांपल, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसका एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, दैट इज डार्विन फिंचेस। अब डार्विन फिंचेस की वैरायटी कितनी बनी, देखिए आप, 14 वैरायटी बनी है। किससे बनी, एक सिंगल सीड ईटिंग नॉर्थ में एक ब्लैक कलर की जो छोटी सी बर्ड थी, दैट इज, उसका नाम भी कुछ अलग था, उससे वो बर्ड आके डिफरेंट आइलैंड्स पे जाती है और वहां पर ग्रो कर रही है। एक्चुअल में जो बर्ड है वो कौन सी बर्ड है, आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर रहने वाली बर्ड। अब वो नॉर्थ अमेरिका की बर्ड यहाँ पर आ गई है अलग अलग, उसमें वहां पर उसको एनवायरमेंट अच्छा मिला, उसने ग्रो करा,
अपने अंदर मॉडिफिकेशन करा, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, नेचर उस स्पीशीज को क्या कर रही है, सिलेक्ट। आपको बहुत सारे पीक मिलेंगे डार्विन फिंचेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बनाते भी हैं डार्विन फिंचेस के पीक भी बनाते हैं इसके अंदर ग्राफ के अंदर, तो आपको इस तरह से 2 से ज्यादा पीक मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि उसकी जो मेन जो वैरायटी थी उसमें इंटरमीडिएट वैरायटी तो आएगी नहीं, उसकी तो एक सिंगल वैरायटी थी, ठीक है ना, इस तरह से। तो दैट मे बी द एग्जाम्पल ऑफ विच वन, डिस्ट्रक्टिव नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें से एक वैरायटी से बहुत ज्यादा फॉर्म हुआ है इंटरमीडिएट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी, लेकिन वो सारी वैरायटी को नेचर ने क्या करा है, सिलेक्ट। तो बहुत सारे ग्राफ बन रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि 2 एक्सट्रीम वेरिएंट हो या 2 से 2 वाली पीक हो, उसको आप क्या कहते हो, दैट इज डिस्ट्रक्टिव नेचुरल सिलेक्शन। बट डार्विन फिंचेस भी जो है डिफरेंट फॉर्म है, अलग अलग नेचर जिनको क्या कर रही है, सिलेक्ट कर रही है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव नेचुरल सिलेक्शन, जो बहुत ही रेयर है, डाइवर्सिफाइंग कर रहा है। एक वैरायटी से आपको इतनी सारी फिंचेस की वैरायटी मिली है 14, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, डिस्ट्रक्टिव नेचुरल सिलेक्शन का। तो टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन